नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं 10 मिनट में झारखंड की 20 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। कोरोना को देखते हुए झारखंड में डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दिए कई निर्देश। देश भर में कोरोना वायरस एक बार फिर से फैलने लगा है। NB181 और LF7 जैसे नए वेरिएंट सामने आने से चिंता बढ़ गई है। अब तक 270 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। बेंगलुरु में एक व्यक्ति की मौत और रांची में एक केस मिलने के बाद झारखंड सरकार सतर्क हो गई है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सोमवार को रांची के सदर अस्पताल में आपात बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि अब राज्य के सभी डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी सिविल सर्जनों को निर्देश दिया है कि अपने अपने जिलों में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कोरोना जांच कराई जाए। मंत्री ने लोगों से मास्क पहनने और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबको सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि डॉक्टरों की टीम एयरपोर्ट पर तैनात की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जिन अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट बंद है उन्हें चालू कराया जाएगा। साथ ही सरकार नई डॉक्टरों की भर्ती पर भी गंभीरता से काम कर रही है। 3 महीने से वेतन नहीं मिलने की शिकायत पर मंत्री ने कहा, जिन्हें सैलरी नहीं मिल रही वे नौकरी छोड़ सकते हैं। ट्रिपल मर्डर से दाल उठा मैकलुस्कीगंज। बेहरम पिता ने ली पत्नी और 2 मासूम बच्चों की जान। रांची के मैकलुस्कीगंज में एक खौफनाक वारदात ने सभी को हिलाकर रख दिया है। यहाँ एक पिता ने अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों की सिलबट्टे से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी। ये घटना धमधमिया डूब बस्ती की है। आरोपी का नाम रवि लोहरा है। उसने सोमवार रात करीब 11 बजे अपनी 25 साल की पत्नी रेणु देवी, 7 साल के बेटे आरुष कुमार और 4 साल की बेटी आरोही कुमारी की हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। रवि लोहरा ने दिन भर सामान्य व्यवहार किया। सुबह बच्चों को सैलून ले जाकर बाल कटवाए। दिन भर साथ रहा। शाम को सबके साथ खाना खाया। रात 9:30 बजे सब सोने चले गए, लेकिन रात 11 बजे के करीब रवि ने अपनी पत्नी और बच्चों पर सिलबट्टे से हमला कर दिया। रवि की सास मंजरी देवी और ननद काजल पास के ही एक घर में रहती है। रात 11:30 बजे वे बाहर निकली तो रवि का कमरा खुला देखा। अंदर जाने पर तीनों के खून से लथपथ शव दिखे। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खलारी डीएसपी RN चौधरी और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। सिलबट्टा जब्त किया गया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस का कहना है कि रवि पिछले 1.5 महीने से मानसिक रूप से बीमार था और इलाज भी चल रहा था। धनबाद में जमीन के झगड़े में गोलीकांड। बहनोई ने साले को मारी गोली। धनबाद के मदनपुर गांव में जमीन के बंटवारे को लेकर बड़ा विवाद हो गया। सोमवार रात पारिवारिक झगड़े में एक युवक को गोली मार दी गई। घायल का नाम मोहम्मद रहमान है, जो पत्थर काटने का काम करता है। वह अपने हिस्से की जमीन मांग रहा था। इसी दौरान उसके बहनोई अब्दुल्ला ने उस पर पिस्टल से गोली चला दी। इतना ही नहीं, उसके भाई इस्माइल और बहन ने भी मिलकर उसके साथ मारपीट की। स्थानीय लोगों ने घायल रहमान को फौरन अस्पताल पहुँचाया। अब वह धनबाद एक निजी अस्पताल में भर्ती है। घटना की सूचना मिलते ही निरसा थाना प्रभारी अनिल कुमार शर्मा और MPL OP प्रभारी सुमन कुमारी पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे। ग्रामीणों का दावा है कि आरोपियों से हथियार भी बरामद हुए हैं, लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अस्पताल में रहमान का बयान दर्ज कर लिया गया है। उसकी पत्नी और बेटे ने भी बताया कि हमला जमीन के बंटवारे के कारण हुआ। पुलिस ने मुख्य आरोपी अब्दुल्ला के घर पर छापा मारा, लेकिन वह फरार है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों की तलाश कर रही है। हिमाचल के जस्टिस तरलोक सिंह बनेंगे झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। झारखंड हाई कोर्ट को नया चीफ जस्टिस मिलने वाला है। हिमाचल हाई कोर्ट के जस्टिस तरलोक सिंह चौहान को झारखंड का अगला चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की है। सिर्फ झारखंड ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश, दिल्ली और पटना हाई कोर्ट के लिए भी नए चीफ जस्टिस की सिफारिश की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार से औपचारिक नियुक्ति का इंतजार है। प्याज के दाम गिरे। थोक में सिर्फ 10 रुपए किलो। बारिश से खराब हो रही फसल। झारखंड में प्याज के दाम काफी गिर गए हैं। रांची की पंडरा मंडी में प्याज अब थोक में सिर्फ 10 से 14 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। वहीं खुदरा बाजार में 16 से 20 रुपए किलो में बिक रहा है। थोक व्यापारी मदन साहू ने बताया कि इस बार नासिक, MP, चतरा और पलामू से प्याज की भारी आवक हो रही है। हर दिन मंडी में करीब 15 ट्रक प्याज आ रहा है। इसके साथ ही बारिश के कारण प्याज में नमी आ गई है। किसान इसे ज्यादा दिन स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए कम दाम में जल्दी बेच रहे हैं। सफेद आलू थोक में 13 से 14 रुपए किलो और लाल आलू 17 से 18 रुपए किलो में बिक रहा है। आलू की भी हर दिन 15 से 16 गाड़ी मंडी में पहुंच रही है। बेड़ो के किसान पवन कुमार ने बताया कि बारिश से खेती तो अच्छी हुई है, लेकिन दाम कम होने से किसान घाटे में है। वैसे आपके जिले में प्याज और आलू का क्या भाव है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
धनबाद में अज्ञात वाहन ने मजदूर को कुचला, सड़क पर ही हो गई मौत। परिजनों ने की मुआवजे की मांग। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र के आमडंगाल में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सोमवार देर रात NH 19 पर एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने 35 साल के मजदूर मनोज हांसदा को कुचल दिया। हादसा इतना भयानक था कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मनोज तेतुलिया एक कोयला भट्टा में काम करता था। रात में नहाने के बाद वह अंडा खरीदने के लिए निकला था। सड़क पार करते समय उसे एक तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मारी और करीब 10 फीट तक घसीटते हुए फरार हो गया। घटना की खबर मिलते ही परिजन और गांव वाले मौके पर पहुंचे और सबको सड़क पर रखकर मुआवजे की मांग करते हुए NH 19 को जाम कर दिया। निरसा थाना प्रभारी अनिल कुमार शर्मा ने पुलिस के साथ पहुंचकर स्थिति संभाली। मुआवजे के लिए समिति बनाने के आश्वासन पर लोगों ने जाम हटाया। गाँव वालों ने बताया कि इस इलाके में स्ट्रीट लाइट और हाई मास्ट लाइट नहीं है, जिससे हादसे लगातार हो रहे हैं। उन्होंने CCTV से वाहन की पहचान की मांग भी की है। मनोज अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था। वह अपनी बूढ़ी माँ सूरजमुनि हांसदा और मामा के साथ रहता था। उसकी शादी की बात चल रही थी। अब उसके जाने से परिवार टूट गया है। लोगों ने सरकार से मुआवजा और सड़क सुरक्षा की मांग की है। झारखंड में 29 से 30 मई को भारी बारिश का अलर्ट, वज्रपात गिरने की भी संभावना। झारखंड में फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। राज्य के कई जिलों में हर दिन हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। सोमवार को भी कई जगह तेज बारिश के साथ हवा चली। राज्य में सबसे ज्यादा बारिश चाईबासा में हुई। सरायकेला में सबसे ज्यादा तापमान 37 डिग्री और लातेहार में सबसे कम 21 डिग्री दर्ज किया गया। बारिश के साथ आकाशीय बिजली भी कहर बनकर गिरी। लातेहार के महुआ मिलान गाँव में आम चुनने गई 9वीं की छात्रा रश्मि कुमारी की बिजली गिरने से मौत हो गई। वहीं 4 बच्चे घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। चाईबासा के कंसरा गांव में बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े 7 मवेशी बिजली की चपेट में आकर मारे गए। आज भी रांची समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तापमान 30 डिग्री अधिकतम और 23 डिग्री न्यूनतम के आसपास रहेगा। मौसम विभाग ने 29 और 30 मई को कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 29 मई को गुमला, सिमडेगा, खुंटी और चाईबासा में भारी बारिश हो सकती है। 30 मई को रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर और जामताड़ा में तेज बारिश की संभावना है। इस दौरान तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। लोगों को सावधान रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। वैसे आप किस जिले से हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।